चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इसके बारे में बिहार चुनाव के एक वक्त एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्णय दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए अवैध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सामान्य चुनावी प्रक्रिया से कुछ अलग थी। उन्होंने कहा इस आधार पर सिर्फ इसे गैरकानूनी ठहराने का कोई आधार नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने कई सवाल उठाए थे। जैसे एक सवाल ये था कि क्या चुनाव आयोग के पास ऐसी शक्ति है कि वो अपने इन दस्तावेजों के सहारे इस तरह का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए वो ऐसा कर सकती है। दस्तावेजों के संबंध में जब सवाल उठाए गए थे कि क्या इस तरह के जो नागरिकता संबंधी या दस्तावेज हैं, चुनाव आयोग क्या उनकी मांग कर सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 11 दस्तावेजों की बात थी उसमें आधार को शामिल करने के बाद ये सवाल नहीं उठना चाहिए। एक प्रश्न ये भी याचिका में उठाया गया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून, जिसके तहत चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था को ये शक्ति मिली हुई है कि वो देश में चुनाव प्रक्रिया को अपने तरीके से करा सकता है, क्या एसआईआर की प्रक्रिया उसका उल्लंघन है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि वो जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करता है। अब एक सवाल ये आया था कि इन दस्तावेजों के आधार पर एसआईआर में जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं उनका क्या होगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिर से लोकल बॉडीज या दूसरी जगहों पर अपील कर सकते हैं, चुनाव आयोग में जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम से इस आधार पर काट दिए गए हैं कि वो इस देश के नागरिक नहीं है या संदिग्ध नागरिकता के आधार पर काट दिए गए हैं, कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी ये निर्देश जारी किया कि 4 हफ्तों के भीतर वो केंद्र सरकार को ये नाम भेजे और ताकि केंद्र सरकार इस पर फैसला ले सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ एसआईआर पर चली आ रही बहुत सारी कानूनी गहमा गहमी, जिस पर तमाम तरह की बातें होती थी, वो भी फिलहाल खत्म होती नजर आ रही हैं।